नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता ही है संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका जो पैडागॉजी वाला पार्ट होता है वो आपको काफ़ी कठिन लगता है, पर वास्तव में बेटा उतना कठिन होता नहीं है। हकीकत ये, अगर आप उसको हल करना चाहते हो तो कुछ विशेष टैग वर्ड का आप सहारा लो, कुछ विशेष रूट वर्ड्स का सहारा लो। अगर जिसको बिल्कुल नहीं समझ आता होगा वो भी पैडागॉजी को हल कर पाएगा। लेकिन उससे भी पहले हम आपको इसमें हल कराएंगे गद्यांश और पद्यांश, जिसमें आपको गद्यांश ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी नहीं होती। केवल शुरुआत के एक दो लाइन पढ़िए, भाव समझ जाइए, उसके बाद नीचे डायरेक्ट आप उत्तर करिए। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती गद्यांश की, पूरा पढ़ते जाओ। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। आइए देखिए, थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिएगा क्या लिखा है। आदि गुरोः शंकराचार्यस्य जन्म केरल प्रांते काल्डी नाम के ग्रामे अभवत। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल प्रांत के काल्डी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम शिवगुरु था। अस्य जन्मना प्रागेव सह दिवंगतः। अस्य माने इनका, जन्मना प्रागेव मतलब जैसे ही इनका जन्म हुआ वे दिवंगत हो गए, मतलब इनके पिताजी दिवंगत हो गए। माता आर्यांबा एवस्य पालनम अकरोत्। माता आर्यांबा ने इनका पालन पोषण किया। जन्मनैव प्रतिभा संपन्नतया सा कुलोचिता विद्या शीघ्रमेव अधीतवान। जन्म से ही प्रतिभा से संपन्न होने के कारण उन्होंने उचित यानी अपने परिवार में विद्या को बहुत जल्द ही धारण कर लिया, सीख लिया। तो यानी इसका मतलब आपने बेटा इसका जो गद्यांश है उसका आपने भाव कहीं ना कहीं आपने जरूर समझ लिया है ना। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और एक एक प्रश्नों का हम लोग उत्तर करेंगे बहुत आराम से। आइए देखिएगा क्या लिखा है। पुत्र स्नेह परवशा शंकरस्य माता काम प्रार्थना न स्वीकृतवती। पुत्र स्नेह परवशा यानी पुत्र के स्नेह के बस में होने के कारण शंकराचार्य की माता ने कौन सी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा, शंकराचार्य सन्यास की अनुमति मांग रहे थे, सन्यास लेना चाहते थे, तो इस चीज को माता जी ने उनके अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न। नदी तीरे शंकरस्य माता कीदृशम पुत्रम अपश्यत। नदी के किनारे शंकर की माता ने कीदृशम पुत्रम यानी किस पुत्र को देखा, यानी कि पुत्र के किस स्वरूप को देखा, यानी क्या करते हुए देखा, कौन सा दृश्य देखा। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बेटा नक्रेण गृहीतम, यानी कि नाक से गृहीतम मतलब अब चाहे वो पानी पी रहा हो, जो भी दृश्य था उस चीज को ग्रहण कर रहे थे। अगला, शंकर से पिता कदा दिवंगतः। आपने शुरुआत में ही पढ़ा कि शंकर के जो पिताजी थे वो क्या हो गया था, उनका जन्मना पूर्वम यानी जन्म पर ही उनके पिताजी का क्या हुआ, देहावसान हो गया। शंकरा मातरम काम प्रतिज्ञा कृत्वा संन्यासम गृहीतवान। अब ये बेटा आपको बहुत आराम से समझ के उत्तर करना है। शंकरा मातरम, शंकर ने अपने माता की प्रतिज्ञा को, शंकरा माता काम प्रतिज्ञा कृत्वा संन्यासम गृहीतवान। पहले समझे इस बात को। अब इसमें क्या है, शंकरा मातरम यानी शंकर यानी जो शंकराचार्य थे, मातरम मतलब अपनी माता की कौन सी प्रतिज्ञा को करके सन्यास को ग्रहण किए। तो ये है बेटा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा यानी माता के स्मरण से, माता के स्मरण से। अगला प्रश्न, आइए। निम्नलिखितेषु प्रयुक्तः का शब्द सा प्रत्ययान्तः नास्ति। इनमें दिए गए शब्दों में किसमें प्रत्यय नहीं है। तो बेटा देखिए, जैसे आपका इसमें दिया गया है खास तौर पे, जैसे विरक्ता है, इसमें भी है प्रत्यय, अक्त प्रत्यय इसमें भी है, अरचियत में भी है। लेकिन बेटा जो ये आपका दिया गया ये एक अपवाद है,
बी वाला, इसमें आपका अक्त मतलब इसी में नहीं है, इसलिए आप इसी को आप मार दीजिएगा। अरचियत में हालांकि अक्त प्रत्यय नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको ये एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको दिमाग में याद करके चलना पड़ता है। परीक्षा पास करनी है तो कोशिश करिए, अपवाद हो या जो हो, जो एक्सेप्शंस हो उनको भी सीखते चलिए। वचसा शब्द का विभक्ति, वचसा शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तो वचसा शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी बेटा? तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्म भावम उपगतः इत्यस्य प्रयोगस्य का भावः। ब्रह्म भाव को इनमें से यानी ब्रह्म भाव का जो उपागमन करता है वो कौन सा शब्द है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष कहते नहीं, इन्होंने पार ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो इसका मतलब वो मोक्ष की प्राप्ति को कर लिए हैं। समझ पा रहे हो बेटा? आई होप, मुझे नहीं लगता हमारे किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। ध्यान रखिएगा, लाइव क्लासेज आपकी जब डिस्टर्ब होती है, नेटवर्क का इशू होता है, तो आपका ये चैनल अपने कर्तव्य का वहन करते हुए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं। हाँ, आपके डाउट्स जरूर नहीं मिलते हैं, हम आपसे लाइव रूबरू नहीं हो पाते हैं, ये बात सत्य है, इसका तकलीफ हमें भी आपसे ज़्यादा रहता है। तो जो आपके तकलीफ हो, जो आपको बातें ना समझ आए, कमेंट सेक्शन में भर दिया करिए, जिससे जब हम लाइव सेशन को जब दिन में करेंगे लाइव क्लास, या किसी भी सेशन में ऐसी समस्या आती है तो हम आपके वहाँ पे प्रश्नों को शामिल जरूर कर लेंगे। अपठत इत्यस्य अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्ता। अपठत मतलब होता है, अपठत शब्द में, इसके अर्थ में, यानी इस शब्द का भाव देने वाला कौन सा शब्द वहां गद्यांश में आया? नहीं, अपठत नहीं आया है, लेकिन इसी का अर्थ देने वाला कौन सा शब्द वहां पे आया है? बेटा अधीतवान शब्द वहां आया है, जो कि शुरुआत में मैंने अभी पढ़ा था, वहीं मिला था, वो आपने देखा ही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 129 के पहले चलिए चलते हैं, वहां पर भी आपको गद्यांश ही देखने को शायद मिलेगा। आ जाइए, ये देखिए, पहले इसमें भी आपको दो दो, पहले तो बेटा पद्यांश आया करते थे, अब क्या करें, दो दो गद्यांश दे रहे हैं। यानी बच्चों को क्या करें भाई, इतना टफनेस बना देते हैं ये लोग कि क्या कहूँ। देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम आश्रित्य सप्त प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा उत्तराणि देन। यानी इस गद्यांश को पढ़कर जो सत्य प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए। तो मैंने कहा गद्यांश पूरा पढ़ने की बेटा कभी जरूरत नहीं होती है, केवल भाव समझ लीजिए, एक दो लाइन शुरुआत के पढ़कर। कस्मिश्चिद नगरे चंद्र नाम का राजा आसीद। किसी नगर में चंद्र नामक राजा रहते थे। तस्य भवन परिसरे अनेके अश्वाह बानराह में साह चा वसंती यस्म। तस्य माने उनके, भवन परिसरे मतलब होता है भवन के परिसर में अनेक क्या होते थे? अनेक आप कह सकते हो घोड़े, बानर, समझ रहे हो, भेड़, ये सारी चीजें रहते थे। एकदा देव दूर्विपाका तस्य अनेके अश्वावृषम दग्धः। एक बार दैवी मतलब कहते हैं ना कि अचानक से या दुर्भाग्य से अनेक अश्व वृषम दग्धा, बहुत सारे अश्व और वृष क्या हो गए? घायल हो गए। राजा वैद्यतेन कथितम, राजा ने वैद्य को बुलाया, यानी उनसे कहा, हया नाम दाहो पश्चिमानार्थम वानराणाम मेदांश अपेक्षन्ते। खैर पूरे गद्यांश को पढ़ने की जरूरत है नहीं, भाव तो आपने समझ लिया है। आ जाइए सीधा प्रश्नों की तरफ। वानर यूथपति कम वृत्तांतम अफलोत। वानर के यूथपति, जो वानर का जो सेनानी था वानरों का, उसने कौन से वृत्तांत को सुना? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा अश्व जो घोड़े थे जो घायल हो गए थे, बहुत सारे जो वानर मतलब उसमें बचाव के लिए आए। ये देखिए, अश्वानाम उपचारे, अश्वानी घोड़ों के उपचार के लिए वानर लोग उसकी मदद किए। आइए 130 को देखते हैं। वानर जिन बच्चों को जैसे कोई मतलब वीडियो साफ नहीं देखता है ना बेटा, तो आप जाइएगा ऊपर वीडियो में, अपने आई वाली बटन होता है ना, वहाँ पे वीडियो क्वालिटी को आप 720p कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल हाई क्वालिटी में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग वहाँ अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा, एकदम स्पष्ट दिखेगा। वानर यूथपति सरोवरस्य किम वैचित्र्यम ज्ञातवान। वानर यूथपति को, सरोवर का मतलब होता है तालाब, तालाब की किम वैचित्र्यम ज्ञातवान, कौन से विचित्रता का ज्ञान हुआ?
तो आई होप आप लोग अपने कमेंट्स को रखिए जरूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा सी वाला ऑप्शन, यह सरोवरम प्राविशति सा नश्यति, यह सरोवरम प्राविशति सा नश्यति। तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला यानी कि जैसे ही यह माने होता है जो, सरोवरम माने होता है तालाब में, प्राविशति मतलब होता है प्रवेश करता है, सा नश्यति वो मर जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वानरस्य केन चातुर्येण राक्षसा प्रसन्ना अभवत्, वानर की किस चतुरता के कारण राक्षस प्रसन्न हुए? आपके कमेंट्स, जी हाँ देखिए, यू हैव टू कमेंट नाउ। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो बेटा, कुछ नहीं कठिन होता है। संस्कृत में हम आपको 30 में 28 दिला कर रहेंगे, केवल थोड़ा सा सपोर्ट्स रखिए, अपने धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ बेहतर होगा, एवरीथिंग इज फाइन। हमने आपको याद होगा, हमने कहा था, ये उन दिनों की बात है जब लाइव सेशन थोड़ा बेहतर ढंग से स्मूथली चला करता था, तो मैं बोलता था बेटा अगर किसी दिन अगर हो सकता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, नेटवर्क बेहतर ना वर्क करे, हो सकता है दुर्भाग्य घेर ले, होता है ऐसा, जो कि अभी नेटवर्क समस्या कर रही है, तो मैंने कहा था आपको वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं तो अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं वो पूरी उम्मीद के साथ वीडियो को देखेंगे। जो बात नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए, सर मुझे ये बात नहीं समझ आई है, प्लीज इसे मुझे समझा दीजिए, मैं अगले में आपके उस प्रश्न को जरूर रखूंगा। तो वानरस्य केन चातुर्येण राक्षसा प्रसन्ना अभवत्, वानरों की किस चतुरता के गुण से राक्षस प्रसन्न हो गए? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वानरा जलम प्रविश्य कमल नालेन जलम आपिबत। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राक्षसा कस्मै रत्नमालाम आयच्छत, राक्षसों ने कौन सी रत्नमालाओं को मंगाया या उनसे लाने को कहा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 132 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वो तो हो ही गया, खैर यही तो था। 133 पे आ जाइए, आरभत इत्यत्र निर्माण प्रक्रिया का मतलब ये किन शब्दों से मिलकर बना है? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ प्लस रभ प्लस लंग प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्राविशति कस्य गणस्य क्रिया अस्ति, प्राविशति कस्य गणस्य क्रिया अस्ति। यू हैव टू कमेंट नाउ, फटाफट आप लोग अपने राय रखें, कमेंट कीजिए, और आपका ईवीएस का क्लास में बेटा कल दिन में करा लूंगा, परेशान ना होइएगा आप लोग। 134 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जी हाँ, तुदादिगण, वैसे गणों की संख्या बेटा संस्कृत में 10 होती है। अगला क्वेश्चन, तुरंगः इत्यत्र कः पर्यायवाची गद्यांश से प्रयुक्तः, तुरंग इस शब्द की पर्यायवाची गद्यांश में कौन सा है? ये है घोड़ा होता है बेटा, घोड़े की पर्यायवाची होती है तुरंग, हयः, ये सब घोड़े की है, अश्व का। अगला क्वेश्चन आइए, आपको अब आगे दिखाते हैं हम। चलिए आ गया आपका पैडागोजी, आपका फेवरेट और आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 136 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए भैया क्या बोल रहा है 136 में, भाषा शिक्षिकाएं, भाषा के शिक्षकों के लिए निम्नलिखितेषु निम्नलिखित में से कः विधि सर्वोत्कृष्ट अस्ति, कौन सी विधि सबसे अधिक उत्कृष्ट है, मतलब कौन सी विधि सबसे अधिक उचित है? तो बेटा आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, अध्यापकस्य कर्तव्यमस्ति, अध्यापक का कर्तव्य है यत् सा त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात्, कि पहले वो त्रुटियों का विश्लेषण करें, तासम प्रकारम जानियात, उनके त्रुटियों की कमी को जाने, फिर उस क्षेत्र को स्पष्ट करें, फिर उनकी कमियों को दूर करें। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
देखिए 137 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जिसको बिल्कुल भी पेडागोजी नहीं आता होगा ना वो भी सॉल्व करेगा, बस आप देखते रहिए, बने रहिए। श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षण से प्रक्रिया निम्नलिखिते विशेषम बलम दत्तम। श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षण से प्रक्रियायाम निम्नलिखिते विशेषम बलम दत्तम, यानी श्रवण की पद्धति से भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? तो बेटा स्वभाव, स्वाभाविक शब्द स्वभाव रूपे का मतलब होता है स्वाभाविक रूप। आप कुछ ना समझ आए ना, मैंने कहा था बेटा टैग वर्ड का सही चयन कर लो, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः। शब्दकोशस्य प्रयोगं प्रोत्साहितुं निम्नलिखितेषु कः विधि समीचीना अस्ति। भाषा शिक्षक के रूप में उसे शब्दकोश की सफलता दिलाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना हमें, मुझे मतलब क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक का ये उद्देश्य होता है उसे नवीन शब्दों को प्रयोग में लाए सब और बच्चों को सिखाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 139। निम्नलिखितेषु प्रामाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम। प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण, तो बेटा रेडियो का जो प्रसारण वहां से जो ऑडियो आपको सुनाई देता है बिल्कुल वेरीफाइड होता है। बाकी तेज तेज बोलकर पढ़ने से कुछ नहीं होता, कथा सुनते हो तो वो भी बेकार है, गायन का कोई मतलब ही नहीं है। डैट मीन्स बेकार नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वो प्रमाणित है कि नहीं है इसमें संदेह हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 आपकी स्क्रीन पर। हमने कहा है कि भैया संस्कृत में आपको डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में लिख दीजिएगा अपनी परेशानी बस। भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभिः व्याकरणस्य ज्ञानम कर्तव्यम। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण के मतलब आपको बताना है कि व्याकरण के किस ज्ञान का मतलब हमें ज्ञान, व्याकरण के किस ज्ञान का उन्हें ज्ञान कराना हमारा कर्तव्य है। तो व्याकरण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपयोग के करने का जो ज्ञान है उन्हें कराना परम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 141। निदानात्मक परीक्षाया सफलता निम्नलिखिते आवृता अस्ति। निदानात्मक परीक्षा का मतलब होता है कि पहले कमियों का पता लगाओ फिर दूर करो। मतलब आज इसका उत्तर क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सा बेटा प्रश्न का उत्तर होगा अधिगम प्रक्रियाम दोफाड़ाम अभिज्ञाने। पहले उसकी कमियों का पता लगाएंगे फिर दूर करेंगे। उपचारात्मक में कमियों का पता लग चुका होता है फिर हम दूर करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निदानात्मिकाया परीक्षाया सफलता निम्नलिखिते आवृता अस्ति। ये तो आपका हो ही गया। 142 देखिए। भाषा शिक्षण से कक्षायाम छात्रः आत्मना प्रथम भाषा या अधिगमे काठिन्यम अनुभवति। यानी भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र प्रथम भाषा के अधिगम में काठिन्यता का अनुभव करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके विद्यालय की भाषा और घर की भाषा में बड़ा अंतर होता है बेटा। तो यही होगा, नहीं तो आप सोचो कि तुलना लिखा है तो निगेटिव होता है, ऐसा नहीं होता। संस्कृत की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संस्कृत की जो पेडागॉजी होता है बेटा वो बहुत अलग होता है। संस्कृत की पेडागॉजी और देखा जाए आपके अदर शब्दों की पेडागॉजी वो थोड़ा सा उसमें 80-20 का फासला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 143। कथा श्रवणेन छात्रा निम्नलिखित कार्ये सहायतम प्राप्नोति। कथा के श्रवण यानी कथा के श्रवण पे छात्र जो होता है निम्नलिखित कार्यों में सहायता उसे मिलती है। बेटा देखो अगर बच्चा कथा सुनता है, चाहे वो नाटक सुने या कथा सुने, उससे उसके अंदर कल्पना शक्ति, चूँकि ज्ञान बढ़ेगा तो सोचने की क्षमता बढ़ेगी और सोचना ही कल्पना करना है। सीधी सी बात है, स्पष्ट शब्दों में बात करता हूँ, बिल्कुल जितना भी आसान हो सकता है उतना मैं आपको कल्पना भी अमूर्त चिंतन है। अमूर्त थोड़ा सा कठिन वर्ड हो जाता है, उसी को बिल्कुल एकदम हिंदी भाषा में कह दो तो वो हो जाता है आपका
कल्पना करना, यानी चीजें सामने ना हो लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचते ही रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कथा श्रवणेन छात्र निम्नलिखित कार्य, ये तो आपका हो ही गया, बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट इसमें होते हैं। छात्राणाम लेखन योग्यता या मूल्यांकन से सर्वोत्तम विधि अस्ति, छात्रों के लेखन के लिए, उनकी मूल्यांकन के लिए सबसे उचित विधि कौन सी है? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, मैं आपको पहले ही बताया हूं, स्वानुभव। पॉजिटिव टैग वर्ड का सहारा लो, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने बोला था आपको सिर्फ पॉजिटिव टैग वर्ड्स का सहारा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए 144 के बाद 145, सबसे पहले उदाहरण के प्रयोग से नियम बनाओ, नियम के बाद तब उसका अभ्यास करा के सिखाओ। ये क्या है? इसे बेटा कहते हैं कौन सी विधि? बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं निगमनात्मक विधि। नियम से, ये यहीं पर गड़बड़ करोगे आप, आपको लगेगा उदाहरण ये तो है फिर उदाहरण पे नियम, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसने कहा है कि उदाहरण पूर्वकम नियमान, यानी कि उदाहरण पूर्वक नियम को लेते हुए फिर अभ्यास कराएं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 146, आइए, क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमा रुचिकरेण अस्पष्टेन विधिना च प्रस्तोव्या एन। तो कह रहे हैं कि काम करके, ये कह रहे हैं कि क्रियाकलापेषु व्याकरण नियमा रुचिकरण, मतलब कि कोई काम करके व्याकरण के नियम से जो स्पष्ट विधियां बनती हैं वो क्या होती हैं? तो इससे बेटा आप सबको पता है छात्रा आंतरिक संरचना, छात्रों के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न 147, साहित्य अर्थस्य, साहित्य का अर्थ है, साहित्य के बहुवा अर्थ हैं, साहित्य के कोई 1 2 3 में नहीं बांध सकते हो बेटा, साहित्य तो एक सागर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आइए 148, भाषा या व्यवहारिका पच्छा भाषा शिक्षण से डैश डैश प्रोन्नति प्राप्तवन्तः। यू हैव टू कमेंट नाउ, फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए बेटा। तो इसका राइट आंसर होगा वार्तालाप। ये किसमें से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है कि भाषा को व्यवहार के पक्ष में जो लाया जाता है वो वार्तालाप से ही होता है, आपके व्यवहार में आता है। 149, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री पठनाय अधिगमाय च प्रयोगा कर्तुम शक्यते, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने अधिगम के लिए प्रयोग करना चाहिए, इससे क्या होगा? तो भाषा के कार्य में नए नए शब्द का भंडार उसके अंदर विकसित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 150, व्याकरणस्य अध्यापन विषय किम कथनम सत्यम अस्ति, व्याकरण के अध्यापन के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कुछ ना समझ आए तो जो भी बात कहा जाए वो संदर्भ के अनुसार हो, पॉजिटिव टैग वर्ड का लो सहारा। मैंने आपको संस्कृत की जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए, बिल्कुल इसको एकदम पढ़ डालिए, उतने में से इससे बाहर कुछ नहीं होगा, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अपना इसी तरह प्यार बनाए रखें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ लाइक जरूर करें और एक बार अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।